हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज सेकंड का थर्ड पार्ट, जिसमें कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही जल्द पहुँच जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है एमसीक्यूज़ के रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, मोनीटर इज़ आल्सो नोन एज, या मोनीटर आर आल्सो नोन एज, कि जो मोनीटर्स होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनीटर। मोनीटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सा है? आउटपुट डिवाइस है, जो किस लिए यूज़ होता है? आपके रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मॉनिटर को दूसरा नाम क्या, उसको दूसरा मतलब और क्या कहते हैं उसको। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या, ए डी यू, सेकेंड है ए एल यू, थर्ड है वी सी यू और फोर्थ है वी डी यू। ठीक है। तो जो मॉनिटर का दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। जिसकी शॉर्टकट है वी डी यू। तो राइट आंसर इसका क्या, ऑप्शन नंबर डी। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या कहते हैं इसको, हम बोलते हैं मॉनिटर। क्या बोलते हैं? मॉनिटर। या मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? वी डी यू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज फॉर मॉनिटर्स, कि कितने प्रकार के आप जो स्क्रीन है वो यूज़ करते हो, किसके लिए? मॉनिटर के लिए, फॉर डिस्प्लेइंग रिजल्ट। ठीक है। तो जो आपकी स्क्रीन होती है मॉनिटर की, जो व्यूइंग स्क्रीन यूज़ होती है वो आपकी होती है दो टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप की। एक तो आपकी होती है सी आर टी, और सेकंड आपकी क्या होती है? फ्लैट पैनल डिस्प्ले। कौन सी होती है? फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है। जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? एफ पी डी। क्या बोलेंगे? एफ पी डी। तो सी आर टी मैंने डिस्कस किया हुआ पिछली वीडियोज़ में। ठीक है। कि कैथोड रे ट्यूब होती है जो कहाँ पे यूज़ होती है? मॉनिटर के अंदर यूज़ होती है। तो पुराने मॉनिटर होते थे उसमें सी आर टी यूज़ होता था। तो एक तो ये आ गई व्यूइंग स्क्रीन, और दूसरी क्या आ गई? फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कि कितनी टाइप की स्क्रीन यूज़ होती हैं? दो टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। 48 क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ प्लॉटर एज वेल एज प्रिंटर। कि जो आपको चार ऑप्शन गिवन दिए हुए हैं इनसे बताओ कि किसको हम प्लॉटर भी बोल सकते हैं या फिर प्रिंटर भी बोल सकते हैं। तो प्लॉटर और प्रिंटर की बात करते हैं तो दोनों के दोनों आउटपुट डिवाइस हैं। प्रिंटर होता है आपके प्रिंट करने के लिए, और प्लॉटर किसके लिए होता है? ड्राइंग प्रोड्यूस करने के लिए या फिर पोस्टर के लिए। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ड्रम प्रिंटर एक ऐसा, ड्रम प्रिंटर या ड्रम डिवाइस बोलो, एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम प्लॉटर भी कहते हैं या फिर प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ड्रम प्रिंट, ड्रम डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इनटू स्पोकन सेंटेंस। कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए? टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करने के लिए, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना किस में? स्पोकन सेंटेंस में। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या? स्पीच सेंसर, सेकंड है स्पीच सिंथेसिस, और सी आपका कंपैक्ट कन्वर्टर, और फोर्थ आपका वॉइस सिस्टम। तो राइट आंसर इसका क्या आपका? स्पीच सिंथेसिस। स्पीच सिंथेसिस एक आपका ऐसा डिवाइस है जो आपको आपकी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है किस में? स्पोकन सेंटेंस में। और ये मोस्टली यूज़ होता है ब्लाइंड पीपल के लिए। किसके लिए? ब्लाइंड पीपल के लिए। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो टेक्स्ट को देख नहीं सकते। अब क्या करेंगे, उनके पास एक स्पीच सिंथेसिस डिवाइस होगा जो उस टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा स्पोकन सेंटेंस में। देन उसके बाद उनकी क्या हो सकती है? कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? स्पीच सिंथेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी आउटपुट। कि जो आपको ऑप्शन दिए हैं बताओ इनमें से टेम्परेरी आउटपुट कौन सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटपुट की। तो आउटपुट हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास सॉफ्ट आउटपुट, और दूसरा आपके पास क्या होता है? हार्ड आउटपुट। ठीक है। सॉफ्ट आउटपुट वो आउटपुट होता है कि जो आपके पास काफ़ी देर तक नहीं रहता, और जो हार्ड आउटपुट होता है ये आपके पास परमानेंट रहता है, आप इसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। लेकिन सॉफ्ट क्या है? सॉफ्ट आउटपुट वो आउटपुट होता है कि जिसको आप मतलब
थोड़े टाइम के बाद आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये आपके पास परमानेंट नहीं रहता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जैसे आप इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो, तो वहाँ पे आपने मान लो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन सर्च की, तो कंप्यूटर का जो रिजल्ट निकला स्क्रीन पे सॉफ्ट वो जो रिजल्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद आपने उसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो वो आपका क्या हो गया, सॉफ्ट आउटपुट, ठीक है, कि जिसको आप सिर्फ देख सकते हो बल्कि उसको छू नहीं सकते। तो हार्ड जो आउटपुट होता है उसको आप छू भी सकते हो और आपके लिए परमानेंट मटेरियल भी होता है, ठीक है। अब जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट आउटपुट है, वो आपकी किस टाइप की आ गई, टेम्परेरी आउटपुट। कौन सा है, टेम्परेरी, जो कुछ टाइम के लिए आपके पास रहेगा। और जो हार्ड आउटपुट है ये आपका क्या है, परमानेंट, जो आपके पास परमानेंट रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट। सॉफ्ट जो आपकी कॉपी होती है वो आपका टेम्परेरी आउटपुट है। कौन सा है, टेम्परेरी आउटपुट, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको अपोजिट भी पूछ सकते हैं कि बताओ हार्ड आउट जो हार्ड परमानेंट आउटपुट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसका जो राइट आंसर क्या आएगा, जब उस वक्त उसका आंसर क्या आएगा उस क्वेश्चन का, हार्ड कॉपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, 51 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये किस लिए यूज़ होता है और इसकी सर यूज़ नहीं, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उसकी टाइप्स भी बताई हुई हैं कि जो प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की मैंने एग्जांपल दी हुई है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की भी एग्जांपल दी है। तो क्वेश्चन में बात की जा रही है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका कौन से टाइप का है, इम्पैक्ट प्रिंटर का, ठीक है। जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये किस कैटेगरी में आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इनएक्सपेंसिव, था बी है वाइडली यूज, नेक्स्ट है अदर लैंग्वेजेस करेक्टर कैन बी प्रिंटेड, और डी है आपका ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव, ऑल ऑफ द अबोव। ये चारों के चारों जो आपके ऑप्शन, तीनों के तीनों जो ऑप्शन है आपके वो बिल्कुल करेक्ट हैं। इनएक्सपेंसिव भी है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ज़्यादातर यूज़ भी करते हैं, और अदर करेक्टर भी इसमें प्रिंट हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, 52 क्या कह रहा है, इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द करेक्टर विदाउट यूजिंग द रिबन, कि जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है वो आपके करेक्टर को प्रिंट करेगा रिबन के बिना। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है क्या वो रिबन के बिना करेक्टर को प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका ट्रू, सेकंड ऑफ फॉल्स, थर्ड आपका कैन बी ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, और फोर्थ आपका कैन नॉट से, कि हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। फॉल्स इसलिए है कि मैंने बताया था कि जो जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उनका क्या करता है, जो हेड होता है वो स्ट्राइक करता है रिबन के ऊपर, तो उसके बाद आपके करेक्टर्स क्या होते हैं, प्रिंट आउट, आपका प्रिंट आउट निकलता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो इसकी क्या है, ये फॉल्स है, क्या है, फॉल्स, क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर को रिबन की ज़रूरत होती है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, 53 क्या कह रहा है, मॉडेम इज़ यूज मोस्टली फॉर, कि जो आपको मॉडेम है वो किस लिए यूज़ होता है, ठीक। पहले बात हम करते हैं मॉडेम, मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, क्या, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेटर का फंक्शन मैंने बताया हुआ आपको वीडियोस में, डीमॉड्यूलेटर का भी बताया हुआ। मॉड्यूलेटर का फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये क्या करता है, आपके जो डिजिटल सिग्नल है उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग में, ठीक। और जो डीमॉड्यूलेटर है वो क्या करता है, एनालॉग को कन्वर्ट करता है किसमें, डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। और ये जो मॉड्यूलेटर है, जब दो पार्टीज क्या करती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं ओवर इंटरनेट पे, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, मॉडेम आपको यूज़ होता है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, मोस्टली फॉर फाइल सिस्टम, मॉडर्न एम्प्टी मेमोरी मॉड्यूल्स, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, और नन ऑफ द अबोव। अभी मैंने बताया कि मॉडेम कहाँ पे यूज़ होगा, आपका नेटवर्क पे यूज़ होगा, किस लिए, जब दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेट करती हैं, या यूज़र और सर्वर भी बोल सकते हो, जब उसके बीच कम्युनिकेशन होती है देन आपका यूज़ होता है मॉडेम। क्या यूज़ होता है, मॉडेम। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, कनेक्टिंग टू इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है आपका, मॉडेम। क्वेश्चन 54, 54 क्या कह रहा है, सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज, कि जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी पास मेमोरी, सेकंड पास मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी, या फिर टेम्परेरी मेमोरी। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, मैंने बताया था कि डिस्कस किया था हमने कि जो मेमोरी होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक तो आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी की होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। प्राइमरी मेमोरी की मैंने एग्जांपल बताई थी कौन कौन सी होगी, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया। सेकेंडरी मेमोरी की मैंने बताई थी
जैसे मैग्नेटिक डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप्स हो गए, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह हो गई, जिसके एग्जांपल है हार्ड डिस्क हो गई, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं ये आपकी परमानेंट डेटा स्टोर करती हैं, ठीक है, और इसको हम नॉन वॉलेटाइल भी बोलते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो रैम है, प्राइमरी मेमोरी को, पूरी प्राइमरी मेमोरी को हम वॉलेटाइल नहीं बोलेंगे। प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक मेमोरी है जिसका नाम रैम है, उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी उन सब की सारी को हम क्या बोलेंगे, नॉन वॉलेटाइल, ठीक। तो सेकेंडरी मेमोरी का पता चल गया आपको किस लिए यूज़ होता है, फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। और उस डेटा को आप फ्यूचर में यूज़ भी कर सकते हो। तो सेकेंडरी मेमोरी का जो दूसरा नाम है वो क्या, एक्सिलरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी। कि सेकेंडरी मेमोरी को दूसरा क्या कहा जाता है, एक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, CPU itself हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट। कि CPU के कितने कंपोनेंट हैं। CPU की फुल फॉर्म आपको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। CPU किस लिए यूज़ होता है, कि आपके डेटा को प्रोसेस करने के लिए सारा का सारा काम CPU का ही होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन में कह रहे हैं कि CPU के कितने पार्ट हैं या कितने कंपोनेंट हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया था CU, कंट्रोल यूनिट, एक बताया था आपको ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक तीसरा पार्ट इसका आएगा स्टोरेज यूनिट। क्या आएगा, स्टोरेज यूनिट। इसको स्टोरेज यूनिट बोलो या फिर मेमोरी यूनिट बोलो, ठीक। एक आपका पार्ट ये आ गया, एक आपका ALU आ गया, और आपका आ गया CU। तो कितने पार्ट हुए टोटल, 3। कितने पार्ट हुए, 3। तो इस क्वेश्चन का राइट क्या आपका, राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। कि कितने CPU के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है सिंपल के, CPU के कितने पार्ट हैं या कितने कंपोनेंट हैं, तो आपने क्या बताना है, 3। कहीं या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं, आपके ये पार्ट गिवन होंगे तो बताओ कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट CPU का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्या कह रहा है, ALU यूनिट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सबसेक्शन, नेमली। कि अभी हमने डिस्कस किया कि CPU का कौन सा पार्ट है, एक ALU पार्ट भी है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ALU की सबसेक्शन कितनी है, ठीक है। तो ALU की फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो क्या बनती है आपकी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का कि एक तो आपकी होगी अर्थमेटिक सेक्शन और दूसरी क्या होगी, लॉजिक सेक्शन, ठीक। तो अर्थमेटिक सेक्शन आपकी क्या करती है, जो आपके बेसिक ऑपरेशन होते हैं जैसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, उस पर क्या कर, वो परफॉर्म करती है। जो लॉजिक आपकी सेक्शन होती है ये आपकी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जैसे डेटा को कंपेयर करवाना, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन शो करना, ठीक है। तो जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन है वो आपके क्या करेगी, लॉजिकल सेक्शन करेगी। तो ये दोनों की दोनों सेक्शन किसकी है, ALU की। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ALU की कितनी सब सेक्शन है, 2 सब सेक्शन। एक तो आ गया अर्थमेटिक सेक्शन और सेकंड आपकी क्या आ गई, लॉजिक सेक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए। इस ALU की कितनी सेक्शन है, 2 सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से करेक्ट फ्यूचर जो CPU के हैं वो बताओ। पहला आपका क्या है, CPU कंसीडर्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल कहा जाता है कि CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बिल्कुल कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है CPU परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। क्या जो CPU होता है वो सारी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बिल्कुल ठीक है। सी क्या है, स्टोर करता है डेटा को, इंटरमीडिएट फिर रिजल्ट देता है इंटरमीडिएट, और फिर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे के सारे CPU के क्या है, करेक्ट फ्यूचर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, विच कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन डेटा इन इंटरमीडिएट रिजल्ट। कि बताओ कि कौन सी सेक्शन है ऐसी जो क्या करेगी, डेटा को या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगी और उसके बाद इंटरमीडिएट रिजल्ट देगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला, अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा क्या, कंट्रोल यूनिट, तीसरा क्या, स्टोरेज यूनिट, और फोर्थ क्या आपका ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि CPU की कितनी सेक्शन होती हैं, हमारे पास 3। कितनी होती हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो वो 3 कंपोनेंट यही हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और स्टोरेज यूनिट, ठीक है। तो यहाँ भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा यूनिट है, CPU का कौन सा यूनिट है कि जो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन डेटा को स्टोर करेगा, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट रिजल्ट देगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा यूनिट है, स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, फिर उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, ठीक है, डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। या आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है
कि बताओ सीपीयू की कौन सी सेक्शन है जो क्या करेगी, डेटा को स्टोर करेगी या फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोवाइड करती है। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सीपीयू की कौन सी सेक्शन है कि जो क्या करती है कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो ना आपका आंसर क्या आएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। 59 क्या कह रहा है, विच सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन सच एज कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डेटा। ठीक, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो ALU होता है इसकी दो सेक्शन होती हैं, एक होती है आपकी अर्थमेटिक सेक्शन और दूसरी की होती है लॉजिक सेक्शन। तो क्वेश्चन में यही बात पूछ रहा है कि कौन सी सेक्शन है ALU की, या कौन सी ऐसी सेक्शन है जो क्या करेगी, लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। लॉजिक ऑपरेशन में क्या क्या आता है, आपके डेटा को कंपेयर करना, डेटा को सिलेक्ट करना, फिर उसको मैच करना, देन उसके बाद मर्जिंग करना। ठीक है, मतलब डेटा को मर्ज करना। अगर डेटा मतलब क्या हो रहा है, सेम डेटा आ रहा है तो उसको कंबाइन करके मर्ज कर दो। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं, कौन सी सेक्शन ये परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, लॉजिक ऑपरेशन, तो वो करती है आपकी लॉजिक सेक्शन। ALU की कौन सी सेक्शन ये परफॉर्म काम करेगी, वो करेगी आपकी लॉजिक सेक्शन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या, ऑप्शन नंबर बी। अर्थमेटिक सेक्शन का मैंने आपको बता दिया, तो हो नहीं सकते, अर्थमेटिक सेक्शन का अपना काम है और लॉजिक सेक्शन का अपना काम है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, causing the CPU to step through a series of micro operation is called। क्या होता है कि जब CPU प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, तो उसके वो क्या करता है, जब प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है तो वो स्टेप बाय स्टेप करता है। क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब वो CPU क्या करता है, किसी सेक्शन में, किसी डेटा पे या किसी इंस्ट्रक्शन पे या किसी टास्क पे जब प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है, या उसके बाद जब बहुत सारी टास्क आ जाती हैं, बहुत सी प्रोसेस आ जाती हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो जब स्टेप में चलता है, सीरीज में चलता है, सीरीज छोटे छोटे माइक्रो ऑपरेशन सीरीज में जब वो क्या करता है, अप्लाई करता है उस पर डेटा के ऊपर या प्रोसेस के ऊपर, तो उनको क्या बोलते हैं, या उसकी जो काजिंग होती है उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एग्जीक्यूशन, सेकंड है रन टाइम, थर्ड है पाइपलाइनिंग और फोर्थ आपका क्या है, सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो होता क्या है कि जब CPU के पास बहुत से प्रोसेस आते हैं, तो उस वक्त आपका जो CPU है वो आपका क्या यूज़ करता है, सीक्वेंसिंग ऑपरेशन। क्या करता है, सीक्वेंसिंग ऑपरेशन। ठीक है, या सीक्वेंसिंग माइक्रो ऑपरेशन भी उसको बोल सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एग्जीक्यूशन, सेकंड है रन टाइम, थर्ड है पाइपलाइनिंग और फोर्थ क्या है, सीक्वेंसिंग। तो राइट आंसर इसका क्या है, सीक्वेंसिंग। क्या है, सीक्वेंसिंग, ऑप्शन नंबर डी। कि जो CPU स्टेप बाय स्टेप माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंसिंग। क्या बोलते हैं, सीक्वेंसिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी थी, और लाइक भी करिए प्लीज़ यार। अगर मैं आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट MCQs ला रहा हूँ तो आपका लाइक बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।